आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं पाकिस्तान का एक ऐसा शानदार ब्रांड जो कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में इनकलाब लेके आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हैदर की। हैदर का नाम मैं पूछना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्यों चूज किया आप? Hyder ji, we are a Pakistani company. We are proudly Pakistani. That is also reflect Pakistan. Okay. आपको दिखाता है कि किस तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट बाइक्स तैयार की जाती हैं। R&D डिपार्टमेंट से होते हुए जा रहे हैं पेंट शॉप की जानिब। Why people should choose Hyder? Because it's made in Pakistan. अस्सलामु अलैकुम, ये है मेड इन पाकिस्तान एंड दिस इज योर होस्ट मैसम अब्बास। आइए आपको एक माहौल दोस्त सफर पे लिए चलते हैं, चूंकि आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं पाकिस्तान का एक ऐसा शानदार ब्रांड जो कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में इनकलाब लेके आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हैदर की। और हैदर की इलेक्ट्रिकल बाइक्स पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। सोशल मीडिया की अगर बात की जाए और अगर मार्केट की बात की जाए, रोड्स की बात की जाए, तो हैदर ब्रांड की बाइक्स जो है वो मेड इन पाकिस्तान के प्राउड टैग के साथ आपको हर जानिब नजर आएंगी। सो आज हम शेयर करेंगे हैदर की शानदार किस्म की जर्नी और आपको बताएंगे कि ये ब्रांड कैसे पाकिस्तान का एक टॉप ब्रांड है और मुस्तकबिल में क्या इरादे रखता है। तो जनाब, मेड इन पाकिस्तान के आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपको सुना रहे हैं हैदर की कहानी और ये अमेजिंग जर्नी ऑफ सक्सेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अभी हमारे बड़े एजाज़ की बात है कि मैं ज्वाइन किया है दी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ हैदर जनाब सदील भट्ट साहब। में सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और इट्स एन ऑनर। मुझे सर बताइएगा कि इससे पहले कि हम हैदर की कहानी की जानिब आएँ कि आपने ब्रांड का आगाज़ कैसे किया, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट, मुझे सर अपने बारे में बताइए कि आपकी सफ़र का आगाज़ कहाँ से होता है? मैंने जी MBA किया था फ्रॉम वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। ठीक है। और उसके बाद मेरा स्टार्ट वाज विद अ कॉर्पोरेट जॉब। ठीक है। जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स मुख्तलिफ कॉर्पोरेट कंपनीज़ के अंदर सीनियर पोजीशंस पे सर्व किया। लेटली मेरे जहन में ये ख्याल आया कि हमें भी लाइक मैनी अदर्स हाउ लेटली, कितने साल पहले? अबाउट 4 years बैक। ठीक है। हम मुख्तलिफ जगहों पे अक्सर ये डिस्कशंस करते रहते थे फोरम के ऊपर कि पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो यहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा लगनी चाहिए। ठीक है। और जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए। ओके। तो द आइडिया केम दे कि जी अगर हम जैसे लोग अगर इंडस्ट्री नहीं लगा सकते तो फिर कौन लोग इंडस्ट्री लगाएं। बिल्कुल ठीक है। तो आई लेफ्ट माई जॉब। तो हम बड़ी देर से हम दोस्त हैं क्योंकि हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांजिशन आ रही है, हाउ वुड दिस गो हैड। और उस सिलसिले में वी वर एक्चुअली लुकिंग एट EVs फॉर द लास्ट 12 years। ख़ास तौर पे टेस्ला के इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो मिथ थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक बैटरीज जो हैं वो इतनी पावरफुल नहीं होती कि वो एक लॉन्ग रेंज दे सकें। वो मिथ टूटी टेस्ला ने आके। एंड फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग के किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। क्या टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, बिकॉज बैटरी की रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट माजी में नहीं हुई। सारी इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के लिहाज से आइस इंजन्स के अंदर जा रही है। ठीक है। तो टेस्ला वाज द फर्स्ट कंपनी विच एक्चुअली टुक अ क्वांटम लीप। और उन्होंने बैटरी की जो R&D थी और बैटरी की टेक्नोलॉजी थी, पूरा शिफ्ट आया, बड़ा शिफ्ट आया। हाँ। और उसकी वजह से एक जो चीज़ जो कि इम्पॉसिबल समझी जाती थी वो पॉसिबल होना शुरू हो गई। अब तक कंपनी की सबसे बड़ी कामयाबी क्या समझते हैं? लेट मी टेक यू थ्रू द जर्नी दैट वी फॉलोड। तो हमारी कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड इन October 2022 और दैट वाज द टाइम व्हेन वी एक्चुअली डिसाइडेड कि नाउ वी आर गोइंग टू सीरियसली प्रोड्यूस EVs इन पाकिस्तान। तो हमने सबसे द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट रिसर्च इन पाकिस्तान टू फाइंड आउट के what is on the road, what is the requirement of the people who are on the road.
तो जब हमने काम शुरू किया तो वी केम टू नो कि देयर वर 6 कंपनीज ऑलरेडी इवन दैट पॉइंट इन टाइम जो कि ईवीज या टू व्हीलर्स प्रोड्यूस कर रही थी पाकिस्तान में। ओके, बट यू कुड नॉट सी देम ऑन द रोड। ओके, और जितनी अगर वो इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी थी तो रोड्स पे क्यों नहीं है, वो नजर लोगों नहीं को आ क्यों रही। पसंद नहीं आ रही? Yes. ओके, सो देयर वाज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि देयर इज अ मिसफिट बिटवीन व्हाट द प्रोडक्ट इज ठीक है, एंड व्हाट द पीपल रिक्वायर। लोग कुछ और चाहते हैं। लोग कुछ और चाहते हैं। तो हमने एक एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च की जिसके बाद वी बिकेम वेरी क्लियर कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, मिसमैच किधर है, और जो लोग अभी तक बना रहे हैं वो अभी तक उसको क्यों नहीं पूरा कर पा। ओके, एंड फ्रॉम देयर वी एक्चुअली फिगर्ड आउट के देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी। इफ टैप्ड प्रॉपर्ली विद अ प्रॉपर प्रोडक्ट वी कैन मेक द डिफरेंस। सो हैदर का नाम मैं पूछना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्यों चूज़ किया आपने? हैदर जी, वी आर अ पाकिस्तानी कंपनी, वी आर प्राउडली पाकिस्तानी। तो इसलिए हमने सोचा कि हमारा नाम भी जो है दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्ट पाकिस्तान। ओके, यानी पाकिस्तान के रूट से होना चाहिए। बिल्कुल। और वी आर वेरी क्लियर हेडेड कि हमने अगले 3 साल के अंदर वी हैव टू गो फॉर एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। ओके, वी जबरदस्त। ऑलरेडी हैव मार्केट्स इन आवर स्कैन जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। तो उस लिहाज से वी वांट टू शाइन ऑन अ इंटरनेशनल। ज़बरदस्त सर, हम आपकी फैक्ट्री भी ऑब्वियसली विजिट करेंगे और देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त अंदाज में बाइक्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। थोड़ा सा अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या चीज़ आपको लगती है कि मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी, ये ब्रांड बाकी ब्रांड से डिफरेंट है? व्हाट इज़ योर यूएसपी? लेट मी टेक यू बैक टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड ऑफ। जब हमने मार्केट रिसर्च कर ली तो उसके बाद वी फिगर्ड आउट कि ये जो प्रोडक्ट है ये रीडिज़ाइन होने की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है। द प्रोडक्ट दैट वाज देयर इन द मार्केट was not what people required. Okay. So we went to the drawing board again. ठीक है, हमने बाइक को स्क्रैच से रीडिज़ाइन किया। अच्छा, तो जो मेरी बाइक है अगर आप उसको देखेंगे तो जहाँ पे इट वुड लुक सिमिलर टू द बाइक्स दैट आर ऑलरेडी ऑन द रोड, इंटरनली इट्स कम्प्लीटली रीडिज़ाइन। फीचर्स स्पेक्स बिल्कुल डिफरेंट है। स्पेक्स भी डिफरेंट ठीक है, है। इसका फ्रेम बिल्कुल डिफरेंट। ओके, ओके, सो जिसके ऊपर पूरी बाइक बिल्ट होती हाँ, है, हाँ। दैट्स अ कम्प्लीटली इंडिजिनस डिज़ाइन which has been designed by our engineers at our company. ग्रेट, अच्छा, और I can proudly say it's a Pakistani design. ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। And वो जो इसका frame है that is actually manufactured in our own factory. So that's also a differentiation that we have from all the other manufacturers. सर, कोई भी जब ब्रांड होता है तो ऑब्वियसली उसका एक ख्वाब भी होता है कि ये ख्वाब है हमारा, ये हमारा टारगेट है अगले 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। हैदर का ख्वाब क्या है? क्या सोच के आपके, क्या एनविजन करके आपने बनाया कि अब इसको यहाँ तक पहुँचा के दम लेना? मेरे 3 टारगेट्स हैं। मेरा एक टारगेट है मुझे हैप्पी कस्टमर्स चाहिए, ठीक है, एट वॉट एवर कॉस्ट। ठीक है, मेरा दूसरा टारगेट उसी से रिलेटेड ये है अगर मेरे कस्टमर हैप्पी हो और वो इतना हैप्पी हो कि अगर उससे कोई पूछ ले हाँ, कि आपने इलेक्ट्रिक बाइक ली है, मैं कौन सी लूँ, तो वो Okay. बोले आप आंखें बंद करके ये ले। वाह, ठीक है। और तीसरा ये है कि मैंने अपने आप को कम से कम ईवी प्लेटफॉर्म के ऊपर या ईवी के एरिया के अंदर आई हैव टू बिकम नंबर 1 इन नेक्स्ट 5 years. थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे जनाब सिर्फ HLI 100 नहीं है बल्कि ज़बरदस्त किस्म की स्कूटीज़ भी मौजूद हैं और इम्पोर्टेड स्कूटी ये ख़वातीन में भी पॉपुलर है आजकल, लड़कियों में और ख़ास तौर पे, और मर्दों में भी बिल्कुल पॉपुलर है, वो भी चला सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म की इसकी ख़ास बात यह है कि ट्यूबलेस टायर हैं और साथ ही साथ इस पर आप 2 लोग बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। सो ये भी बड़ा कन्वीनियंट एक व्हीकल है। साथ ही साथ हैदर ELI 100 भी मौजूद है जनाब, और इसकी जो है वो 100 से ज़्यादा 80 तक ये जा सकती है। और साथ साथ इसी बात की जाए मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब है। एक और मुझे बड़ी मज़ेदार चीज़ इसमें ये भी लगी है कि इसकी जो फील है, यानी जो इसकी शेप है वो बहुत अट्रैक्टिव है। यानी सिर्फ ये नहीं कि इसके स्पेसिफिकेशंस बड़े ज़बरदस्त हैं, बल्कि इसकी जो शेप है आपको बाकायदा फील आती है कि आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप ड्राइव को एंजॉय भी करते हैं। तो जनाब अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नोमान मुफ्ती ने, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस अमेजिंग ग्रुप, दिस अमेजिंग ब्रांड। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कैसे ख्याल आया, आप सर जो हैं वो US बेस्ड हैं लेकिन पाकिस्तान में आके बिजनेस स्टार्ट करने का एंड बिकमिंग द चेयरमैन ऑफ हैदर, ये ख्याल कैसे आया? पाकिस्तान एक माँ है, मेरी दूसरी माँ है। बिल्कुल ऐसी है। एक ऐसी ज़मीन है कि एक ऐसी मिट्टी है कि जो मुझे बार बार खींचती है। तो बस उसकी वजह से मैंने कहा कि अगर रोज़गार प्रोवाइड करना है
इसको आगे बढ़ाना है तो पाकिस्तान से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। और सर फिर आपने ये इंडस्ट्री क्यों चूज़ की कि इस इंडस्ट्री में आपको पोटेंशियल नज़र आया या मार्केट जी जी, पोटेंशियल बेसिकली इसमें Okay. बहुत पोटेंशियल था क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। आई थिंक हमारे पास मिलियंस एंड मिलियंस अब यहाँ पे मोटरसाइकिल्स हैं और दे आर वेरी इनएफिशिएंट। तो मैं हमारे चूँकि आप सर यूएस में होते हैं तो मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि यूएस से क्या सीख सकते हैं हम इस इंडस्ट्री के हवाले से कि कुछ जो कि पाकिस्तान पे हम अपने हिसाब से अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो वी कैन गो फर्दर। यूएस इस वक्त जो है गैस प्रोड्यूसिंग या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है। यूएस में मेरे ख्याल में शायद दुनिया का तकरीबन दूसरा या तीसरा नंबर आता है कि जिधर इतना ज़्यादा ऑयल क्रिएट होता है। यूएस ख़ुद भी ऑयल बनाता है और दूसरी दुनिया से भी ख़रीदता है। बिल्कुल। उधर बहुत ऑयल की खपत होती है। हाँ। मगर इंटरेस्टिंगली वहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रैम्पेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। वजह वंस अगेन वही है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर ना आपको ऑयल चेंज करना है, ना आपको उसके रिंग पिस्टन चेंज, मेंटेनेंस फ्री है। और आपके अगर चार्जिंग का प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का चार्जिंग ना हो, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रॉब्ली इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। और लोग जब ये देखते हैं, ये फैसिलिटी देखते हैं कि जो उनको वर्कशॉप में ले जानी नहीं पड़ रही गाड़ी और जिधर मर्जी लेके फिरें, तो वो उसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ज़्यादा ख़रीद रहे हैं वहाँ। बिल्कुल ठीक है सर। एक मैसेज वाई पीपल शुड चूज हैदर। इट्स बिकॉज इट्स मेड इन पाकिस्तान। इट्स मेड इन पाकिस्तान। all everything except for batteries and motors सब कुछ पाकिस्तान में बनता है। तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान की चीज़ों को इस्तेमाल करें। उससे यहाँ पे जो दूसरे कारखाने जो हमें ये चीज़ें सप्लाई करते हैं उनकी रोज़गार चलती है। आपको इन चीज़ें इंपोर्ट कम से कम करनी पड़ती हैं। बल्कि एक टाइम ऐसा आएगा इंशाल्लाह, जो हमारा विजन है कि हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। क्या बात। जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हम वी विल प्रॉब्ली बिकम द लीडर्स कि हम इसको जो है अगले दुनिया के अंदर दूसरी दुनिया को बता सकें कि वी हैव स्ट्रेंथ। पाकिस्तान के पास ताकत है। हम ऐसी चीज़ें बना सकते हैं कि दुनिया हैरान होगी। जबरदस्त। थैंक यू सर। तो जनाब, शानदार ब्रांड हैदर की इंस्पिरेशनल स्टोरी तो आपने सुनी है, जो कि नो डाउट बहुत मोटिवेशनल है। और अभी हम मौजूद हैं फैक्ट्री एरिया के अंदर, यानी आपको दिखाएंगे कि किस शानदार अंदाज में तैयारी की जाती है, इलेक्ट्रिकल बाइक्स कैसे तैयार की जाती हैं, इनकी असेंबलिंग कैसे होती है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कंटेनर से सामान उतारा जा रहा है, मेड इन पाकिस्तान रॉ मटेरियल। सबसे खास बात यह है इस ब्रांड की कि ना सिर्फ ये इस बात पे काम करती है कि जो हमारी प्रोडक्ट हो शानदार हो, बल्कि मेड इन पाकिस्तान का जो टैग है वो भी इसमें इस्तेमाल हो। जितना भी रॉ मटेरियल है वो पाकिस्तान में तैयार किया जाता है। सो आपको दिखाता है कि किस तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट बाइक्स तैयार की जाती हैं। साथ रहिएगा, ये सेगमेंट बहुत मजेदार होने वाला है। तो जनाब, इससे पहले कि इलेक्ट्रिक बाइक असेंबलिंग के लिए जाए, उसको डिज़ाइन किया जाता है और डिज़ाइनिंग प्रोसेस बड़ा ज़बरदस्त भी होता है, बड़ा क्रिएटिव भी होता है। और उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि मार्केट में ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं, लोग किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, इंटरनेशनली क्या हो रहा है इस हवाले से, और हमारे जो मद्दे मुकाबिल ब्रांड्स हैं वो कैसा सोच रहे हैं। सो हमने कैसा डिफरेंट सोचना है। जब भी डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं बाइक को डिज़ाइन करते हैं, ये जहन में रखते हुए कि ये खूबसूरत भी लगे, ये ज़बरदस्त भी लगे और ये ज़्यादा देर तक चले भी। उसके बाद ज़ाहिर है कि इसकी अप्रूवल होती है। अप्रूवल के बाद फिर ये असेंबलिंग के लिए जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इस स्टेप को देखता है। सो ये है मेन स्टोर एरिया। जितना भी सामान रॉ मटेरियल जो है वो आता है वो यहाँ पर आता है। सबसे पहले उसकी रिसीविंग जो है वो यहाँ पर होती है। काफ़ी ग्रैंड है और ये सामान को बड़े अच्छे अंदाज में संभाल के रखा जाता है। लिखा जाता है कि कितना सामान आया है, कौन सा सामान आया है, और उसके बाद फिर यहीं से असेंबली एरिया की तरफ लेकर जो है वो जाया जाता है। तो जनाब, दिस इज R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया ऑफ द फैक्ट्री। और यहाँ पे जब भी डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन होकर कोई नई चीज़ आती है, उसको तैयार कैसे करना है उसका फैसला यहाँ पर होता है। फैसले से मुराद ये है कि डाई क्या होगी,
फ्रेम कैसा होगा, और वो यहाँ पे जो है वो एक्सपर्ट मौजूद है, माहिरीन मौजूद हैं, उसको डिज़ाइन को अमली शक्ल में कैसे ढालना है वो यहाँ पर होता है। उसके बाद जब वो असम्बली एरिया में आता है वो तो एक बात का प्रोसेस है। सो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ साइजेस के फ्रेम्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स के हिसाब से कि बाइक का मॉडल कौन सा है, और बाइक का अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़ी महारत के साथ जो है वो काम हो रहा है। और ये काम बताता है, ये मेहनत बेसिकली बताती है पाकिस्तानी वर्कर्स की कि ये कितनी अच्छी चीज़ मार्केट को प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये दिखाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जितने भी कस्टमर्स हैं उनको समझ आए कि जो बाइक आप बड़े बेहतरीन अंदाज में चला रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी मुशक्कत का ये काम है जो यहाँ के माहिरीन वर्कर्स एक्सपर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सेफ्टी मेजर्स का भी बड़े भरपूर अंदाज में ख्याल रखा जा रहा है, विच इज़ ग्रेट। आगे चलते हैं। तो जनाब फैक्ट्री में मुख्तलिफ फेजेस में काम होता है। अभी हम R&D डिपार्टमेंट से होते हुए जा रहे हैं पेंट शॉप की जानिब, जहां पे जितने भी बाइक्स के फ्रेम्स बनते हैं उनको बड़ी महारत के साथ पेंट किया जाता है, मुख्तलिफ रंगों में ढाला जाता है। स्प्रे बूथ है जहां पे बाकायदा तौर पे जो है वो पेंट किया जाता है, अभी भी काम हो रहा है और ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सेफ्टी मेजर्स का बड़ा भरपूर ख्याल रखा जाता है। स्प्रे बूथ में होने के बाद जितना भी जो फ्रेम है उसको लेकर जाया जाता है बेकिंग ओवन में, जिसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ दर्जा हरारत पे रखा जाता है और उसके बाद उसको, ताकि वो जो रंग है, वो जो पेंट है, वो ज़रा पक्का हो जाए। और अभी हम आपको दिखाएं कि कुछ चीज़ें बिल्कुल जो ओवन है वो रेडी है, रेडी टू बेक है, ताकि मजबूती भी आए और ज़्यादातर चीज़ जो है वो जो रंग है वो उतरे ना। सो हम देख सकते हैं कि ये यस इसका प्रॉपर नॉन मेटल के जो पार्ट्स हैं उसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो ऑन डिस्प्ले है, और ये भी बताया गया है कि कितने मिनट्स तक आपने इसको बेक करना है। 60 से 65 और 130 से 135 जो मेटल पार्ट्स हैं, ताकि मजबूती भी आए और ये जो 10 साल की वारंटी दी जाती है बाइक्स के हवाले से उस पर भी पूरा उतर सके। तो जनाब यहाँ पे बाइक्स को सीरियल नंबर अलॉट किए जाते हैं और हम देखते हैं कि जो बाइक का फ्रेम है वहाँ पे सीरियल नंबर लगाया जाता है। उसके बाद यही नंबर जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, जिसके तहत वो चेसेस नंबर जो है वो इशू करते हैं। यानी आपकी जो बाइक है वो मुकम्मल तौर पर लीगल होती है, वो काम यहाँ पर होता है। तो जनाब अभी हम हैदर की इलेक्ट्रिकल बाइक मैन्युफैक्चरिंग के लास्ट फेज आपको दिखाएंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड सुपर फास्ट एज वेल। और हमें ज्वाइन किया है अमार अली भाई ने, जो कि यहाँ पे मैनेजर ऑपरेशंस है। जरा इनसे समझते हैं कि इस स्टेट ऑफ द आर्ट जो बाइक्स हैं ये कैसे तैयार होती हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, असेंबली लाइन पे बाइक आ गई है, जी जी पहला प्रोसेस क्या होता है? सर, सबसे पहले सब असेंबली के बाद जब मेन असेंबली लाइन पे बाइक आती है उसकी वायरिंग की जाती है। ओके, उसकी ये वायरिंग जो हम देख रहे हैं हो रही है। ओके, कंट्रोलर की सेटिंग की जाती है, कनेक्शन किए जाते हैं उसके ठीक है, सारे, ठीक है। मोटर और बैटरी के साथ। ओके, उसके बाद सो ये मोटर और बैटरी ऑलरेडी लग के असेंबली लाइन पे आती है। जी जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। और बैटरी कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? लिथियम आयन फॉस्फेट। लिथियम आयन फॉस्फेट, ये ज्यादा बेहतर समझी जाती है? सबसे बेहतर अभी तक जितनी भी आई हैं पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की है। ओके, लिथियम आयन फॉस्फेट। ओके, ठीक है। उसके बाद सेकंड फेज में सब इसके जो मेन पार्ट्स हैं, फ्यूल टैंक, साइड कवर, ठीक है, ये हम देख रहे हैं। हाँ, पेंटेड हाँ, आइटम्स हाँ, लगना शुरू हो हाँ, जाते हैं। ओके, द सेकंड पार्ट इज डेडिकेटेड टू पेंटेड आइटम्स। जी जी, जबरदस्त जबरदस्त। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या आएगा? पेंटेड आइटम्स के बाद सर उसको फाइनलाइज किया जाता है। फाइनलाइज लुक, एक लुक दी जाती है जो कि बाइक की एक लुक नजर आ जाती है। सीट लगाई जाती है उसको, ठीक है। तकरीबन यहाँ 70% कंप्लीट हो जाती है। 70% कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट 30% यहाँ पे हम आ गए। लास्ट 30% में सर 100% कंप्लीट होने के बाद फाइनल उसके हर चीज़ को दोबारा चेक करते हैं। दोबारा चेक करने के बाद अगर कोई चीज़ लूज हो उसको उसको फिट करते हैं। टोटल उसकी PDI बोल सकते हैं। ओके ओके, वो की जाती है। उसके बाद हम फाइनल स्टेज की तरफ चले जाते हैं, जबरदस्त। जहाँ बाइक बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट हालत में हमारे सामने मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। और ये तो बहुत टाइम लगता होगा इसमें? नहीं सर, 1 घंटे में हम एक टाइम में 10 बाइक उतार देते हैं। अच्छा, यानी 1 घंटे में 10 बाइक्स तैयार हो जाती है इस असेंबली लाइन पे। जबरदस्त जबरदस्त। जब हमारी बाइक फाइनलाइज हो जाती है उसके बाद हम इसके साथ एक फॉर्म लगाते हैं, PDI
फॉर्म, ठीक जिसको है। बोलते हैं प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन ठीक है, फॉर्म। वो हम दिखा सकते हैं अगर ये हमारा पीडीआई फॉर्म है, यही से। इसके ऊपर तकरीबन सारे चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके, सो बेसिकली जितने भी पार्ट्स हैं जो कि फिट हुए हैं, जो जी, जी। बाइक को फिट किए गए हैं, उसको एक दफा दोबारा रीचेक किया जाता है, रीचेक किया रीविजिट जाता है। किया जाता जी, है बिल्कुल। कि इसके अंदर कुछ अगर कोई कमी रह गई है, कोई डिफेक्ट रह गया है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये बाइक सीरियल नंबर वगैरह सब फ्रेम सब कुछ होता है। उसके बाद आके एक फाइनल टेस्टिंग होती है कि कस्टमर तक कैसे एक स्टेट ऑफ द आर्ट बाइक डिलीवर होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस फैक्ट्री को हमने विजिट किया, बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में काम हो जी, रहा है। क्या एक ऐसी चीज़ आपको लगती है जो कि आपके ब्रांड को यानी हैदर को वन स्टेप अहेड रखती है? तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी हम कोई ऐसी बाइक लेते हैं जो न्यू इन मार्केट और हाँ। न्यू टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि हम पाकिस्तान में ज़्यादातर पहले फ्यूल वाले इंजन वाली बाइक ही चल रही ठीक थी। है। ये एक न्यू चीज़ है ठीक है, बाइक्स में। हमारे पास स्कूटर्स हैं, स्कूटीज आपने देखी होंगी, हाँ। पाकिस्तान में काफ़ी चल रही है, बिल्कुल लेकिन चल रही है। बाइक में ये एक न्यू इन्वेंशन है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमने एक स्टेप लिया है, जो बाकी किसी ने नहीं लिया, ओके वो ये है कि हम लोकल पार्ट्स यूज़ करें। ओके, सो मतलब मेड इन पाकिस्तान लोकल पार्ट्स। पाकिस्तान के आप किसी भी हिस्से में होंगे, हाँ। आपको दोबारा फैक्ट्री विजिट नहीं करना पड़ेगी। आफ्टर सेल्स का कितना ख्याल रखते हैं आपके? जब आफ्टर बाइक सेल के लिए हमारी एक पूरी टीम है, ओके, उसमें माशाल्लाह से 5 से 6 लोग हैं जो अभी तक आफ्टर सेल को कवर कर रहे हैं। ठीक है, वो हम 1 साल की वारंटी दे रहे हैं, ठीक और है, 1 साल की वारंटी में हम सबसे ज़्यादा आफ्टर सेल पर ही ध्यान दे रहे हैं ठीक फिलहाल, है। क्योंकि न्यू प्रोडक्ट है, तो आफ्टर सेल आपको पता है कि जैसे जैसे रिव्यूज़ आते हैं हमें भी इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। आम तौर पे लोगों को जब कोई एक आम कस्टमर इलेक्ट्रिक बाइक परचेज करने के लिए आता है, उसकी क्या डिमांड होती है? क्या चीज़ वो ज़्यादा चाहता है कि ये होनी चाहिए, ये सबसे उसमें पहले होनी जब चाहिए? भी कोई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने आता है, वो पूछता है भाई मेरी जो मौजूदा बाइक है उससे कैसे डिफरेंट है, ओके, वो मुझे पेट्रोल से क्या बचत होगी, बचत क्या होगी, सेविंग कितना- क्या होगी? कितनी देर मेरी निकालेगी, है। एवरेज कितनी देगी ये, ठीक है, एवरेज के पूछते हैं। उसके ठीक बाद फिर वो आते हैं क्वालिटी पर और बाकी चीजों। ओके। सबसे पहले उसको कंजम्पशन की जरूरत होती है ठीक कि है। मेरी कंजम्पशन और किस पॉइंट पे आके मुतमिन हो जाता है कस्टमर आपके पास? बैटरी के ऊपर बैटरी और पे आके। पार्ट्स के ऊपर। ओके, जबरदस्त। मेरे ख्याल में हमारे भाई ने बड़ा डिटेल में समझाया है कि ये जो जबरदस्त इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं ये कैसे स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से तैयार होती हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो जनाब, इट्स टाइम टू टेस्ट दिस अमेजिंग व्हीकल, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का मजा ही अपना कुछ होता है जनाब। और आज हम ये लाहौर की सड़कों पे घुमा रहे हैं हैदर HLI, और यकीन कीजिए ना सिर्फ इसकी ड्राइव का मजा है बल्कि सेफ्टी के हवाले से, इको फ्रेंडली होने के हवाले से ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। सो इट्स ऑनेस्ट रिव्यू। आज के मेड इन पाकिस्तान में हमने आपको हैदर ब्रांड की शानदार और अमेजिंग सी जर्नी दिखाई है, और कैसे इस ब्रांड ने जो है वो बुलंदियों का सफर तय किया है, और मुस्तकबिल में कैसे ये पाकिस्तान की पहचान बनने जा रहा है। सो मैसेज मेरा यही है जनाब कि बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी, सेल पाकिस्तानी, एंड कीप सपोर्टिंग द अमेजिंग पाकिस्तानी ब्रांड्स। अल्लाह हाफिज।